ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् अस्य आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अथ द्वितीय अध्याय गीता का सांख्य योग है। भगवान संजय द्वारा अर्जुन के विषाद का वर्णन। संजय बोले कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न ही स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय के तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही हमारे पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मैं मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खा सकता, इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। यहां शिष्यत्व ग्रहण कर लिया भगवान, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन यानी गुडाकेश अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके पश्चात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले